सुप्रभात। रात में भी रेनबो, रात में भी रेनबो, रात में भी रेनबो दिखाई दे सकता है, जिसे मूनबो कहा जाता है। यह दुर्लभ नज़ारा तब बनता है जब चांद की रोशनी बारिश की बूंदों से टकराकर प्रतिबिंबित होती है। इंद्रधनुष को आमतौर पर हम बारिश के बाद दिन के समय आसमान में देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रात में भी इंद्रधनुष बन सकता है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि यह चांदनी के कारण बनता है। मूनबो को अक्सर लूनर रेनबो भी कहा जाता है, जो ठीक उसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर बनता है जिस पर सामान्य इंद्रधनुष बनता है। अंतर केवल इतना होता है कि सामान्य इंद्रधनुष में प्रकाश का स्रोत सूर्य होता है, जबकि मूनबो में प्रकाश चंद्रमा से आता है। मूनबो में चंद्रमा से आता है। जब पूर्णिमा या उसके आसपास का चमकीला चांद आसमान में मौजूद हो और सामने की दिशा में वातावरण में बारिश की बूंदें या जलकण हो, तब चांदनी उन बूंदों से होकर गुजरती है। इस दौरान प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन और पुनः अपवर्तन होता है, जिससे इंद्रधनुष जैसी आकृति बन जाती है। हालांकि मूनबो सामान्य इंद्रधनुष की तुलना में बहुत अधिक दुर्लभ होता है। इसका कारण यह है कि चांद की रोशनी सूर्य की रोशनी से काफ़ी कमज़ोर होती है। इसी वजह से अधिकांश मूनबो इंसानी आँखों को सफ़ेद या हल्के रंग का दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि कैमरे की लंबी एक्सपोजर फोटोग्राफी में मूनबो के वास्तविक रंग अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि कई तस्वीरों में यह सामान्य इंद्रधनुष जैसा रंगीन दिखता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह उतना चमकीला नहीं लगता। दुनिया में कुछ विशेष स्थान मूनबो के लिए प्रसिद्ध हैं। अमेरिका के कम्बरलैंड फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, अफ्रीका और हवाई के कुछ जलप्रपात ऐसे स्थान हैं जहां ये घटना अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। हालांकि सोशल मीडिया पर कभी कभी मूनबो को अलौकिक या रहस्यमयी घटना बताया जाता है। वास्तविकता यह है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो रात में चांदनी और बारिश की बूंदों के कारण मूनबो नामक इंद्रधनुष बन सकता है। वैज्ञानिक रूप से यह सही है। यह प्रकृति के सबसे दुर्लभ और खूबसूरत दृश्यों में से एक है। इसलिए कहा जा सकता है कि रात में भी रेनबो दिखाई दे सकता है, जिसे मूनबो कहा जाता है। यह दुर्लभ नज़ारा तब बनता है जब चांद की रोशनी बारिश की बूंदों से टकराकर प्रतिबिंबित होती है। धन्यवाद।